कन्या राशि वालों, जब जिंदगी में अच्छी अच्छी घटनाएं बिना इरादे, बिना किसी योजना, बिना इच्छा शक्ति से घटित होने लगती है, तब उसे हम ग्रह नक्षत्र का प्रभाव या फिर भगवान की लीला या फिर विधि का विधान समझते हैं। कन्या राशि वालों, जो कुछ इस पृथ्वी पर हो रहा है और जो कुछ इस पृथ्वी पर होने वाला है, वह सब ग्रह नक्षत्र और सितारों के ही अधीन है। कन्या राशि वालों, आप भाग्य को चाहे माने या न माने, लेकिन यह जीवन के घटनाक्रम को निर्धारित करता है और हर व्यक्ति इन घटनाक्रम से प्रभावित रहता है। मित्रों, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी क्यों मनुष्य कुछ सालों तक ही जीवित रह सकता है। जमीन के अंदर और ऊपर जाने की क्षमता होने के बावजूद भी प्रकृति के कोप से बचने में नाकामयाब रहता है। आज भी सूर्य की एक किरण वनस्पति, पेड़ पौधों को जीवन देती है। खल खल बहने वाला जल मनुष्य को तृप्त करता है। आज भी चंद्रमा को देखकर समुद्र हिलोरे लेता है। मित्रों, प्रभु की लीला अपरंपार है। मित्रों, 2025 में कन्या राशि ऐसी राशि है जिनके जीवन में बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या सालों के बाद महाकुंभ कन्या राशि की सभी प्रकार की परेशानियों का अंत करेगा? क्या नवग्रहों में मायावी ग्रह राहु के परिवर्तन से आपका भी परिवर्तन होगा? क्या हमेशा के ही तरह केतु नई दिशा दिखाएगा? क्या बदलते बृहस्पति आपकी जिंदगी को भी बदलेगा? इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं 2025 में कन्या राशि की सभी परेशानियों का अंत कैसे होगा, इनकी जानकारी। मित्रों, वैसे तो मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूँ। आज तक भविष्यवाणी 100% सही भी हुई है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 में कन्या राशि को कैसे मिलेगी परेशानियों से मुक्ति। वैदिक भविष्यवाणी 2025 के अनुसार इस नए साल में 3 बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी को ही बदल देंगे। सबसे पहले जानते हैं शनि का परिवर्तन आप लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव करेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी राशि कुंडली में शनि ग्रह पंचम और षष्ठम के स्वामी है और 2025 में शनि ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। ऐसे में आपका राजनीतिक संबंध हो सकता है। आप किसी बड़े ठेकों को प्राप्त करना चाहते थे या फिर आप सरकार के साथ बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहते थे, तो भागीदारी का योग बनेगा। खासतौर पर इस अवधि के दौरान लोखंड से संबंधित सामग्री का व्यापार करने वाले, चाहे वह लोखंड की चीज बेचते हो, जिनकी फैक्ट्री में लोखंड से संबंधित चीज़ों का उत्पादन होता हो, जो लोग लोखंड से संबंधित चीज का निर्यात करते हैं, वह इस समय आसानी से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और बदल भी सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं होगी, भागीदारी के कार्यों में लाभ होगा। तो इस अवधि के दौरान आपका प्रेम विवाह का भी योग बन रहा है, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय में आपको प्रेम विवाह का लाभ प्राप्त होगा और ये संभव होगा। मित्रों, शनि परिवर्तन के बाद उनकी दृष्टि भाग्य, लग्न और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव पर पड़ेगी। ऐसे में निश्चित रूप से अब मानसिक तौर पर परेशान होंगे। यात्राओं में भी थकावट महसूस होगी। यहाँ तक इस समय में आप अपना धैर्य और संयम भी खो सकते हैं। और इसके साथ साथ 29 मार्च के बाद परिवार में सामंजस्य की कमी भी देखी जा सकती है। इसीलिए 29 अप्रैल के बाद आपको इन बातों को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान रहने वाला व्यक्ति और सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला व्यक्ति नौकरी और जो व्यापार करता है वही होता है। लेकिन जब 14 मई 2025 के दिन गुरु ग्रह अपनी यात्रा को विराम देते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में कन्या राशि के जातकों को खूब लाभ मिलेगा। आपके लिए धन लाभ के मार्ग खुलेंगे। इसके साथ साथ जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या भी खत्म होगी। आपको अचानक से प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव लाइफ में स्थिरता आएगी। पिछले कुछ महीनों में आप शारीरिक तौर पर परेशान थे, तो वह समस्या भी पूर्ण रूप से खत्म होगी। गुरु बुध के घर में होने से
आपको भाई बहनों के साथ अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आप इसी किसी जॉब को ढूंढ रहे थे जहां पर आपको सम्मान मिले, आपको समझा जाए, आपकी योग्यता को परखा जाए और समय समय पर प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट मिलती रहे, तो यकीन मानिए गुरु का यह गोचर आपके लिए जबरदस्त लाभ अवश्य देगा। क्योंकि कर्म भाव में गुरु की स्थिति व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति करती है। आपके कोई कार्य लंबे समय से रुके हुए थे तो वह भी पूर्ण होते हैं। आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। आप कर्म क्षेत्र पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ गुरु की स्थिति धर्म से संबंधित व्यक्तियों को बहुत आगे ले जाती है। ज्ञान मार्ग प्राप्त होता है। किसी गुरु की सहायता से आपके कार्य बनते हैं। आप धर्म की दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समाज, धर्म और आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ते हो और उनके लिए बहुत कुछ करते भी हैं। मित्रों, कन्या राशि के कई लोग ऐसे थे जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं था। जो लोग शिक्षा, परिवार या फिर कारोबार, सेहत, लव लाइफ को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, और ये होना स्वाभाविक भी था क्योंकि पिछले समय में राहु ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में थे और केतु ग्रह लग्न भाव में थे। अब जैसे ही 30 मई से केतु ग्रह आपकी राशि से निकल जाएंगे और राहु ग्रह भी छठे भाव में पहुंचेंगे तो वह आपके लिए मंगलमय स्थितियों का निर्माण करेंगे। आपको लाभ और उन्नति का मौका मिलेगा। जो लोग खेल कूद में पूरे मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो रहे थे, उनके लिए सफलता हाथ लगेगी। आपको देश विदेश से भी अवार्ड प्राप्त होंगे। अगर आप उचित बदलाव के लिए तैयार हैं तो आपके भी जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मनचाही जगह पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते उनके लिए भी पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त होंगे। राहु 30 मई के बाद न केवल आपको विदेश में कार्य करने का मौका देगा, लेकिन वह विदेश में अपनी जड़ों को जमाने के लिए बहुत बड़ा अवसर देगा। आप स्थायी रूप से वहां निवास कर सकेंगे। संतान की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप शक्तिशाली होंगे। आपको अपने पुरखों की जायदाद का बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ तक राहु किसी अशुभ स्थिति में नहीं होगा। काल सर्प दोष, श्रापी दोष या चांडाल दोष नहीं बना रहा होगा आपकी कुंडली में। तो राहु परिवर्तन के बाद आपकी लाइफ की महत्वपूर्ण इच्छा भी पूर्ण होगी, क्योंकि वह आपको एक नई पहचान देगा। आप लोगों के बीच में हीरो बनकर उभर सकते हैं। व्यापार में किए गए बदलाव आपको ढेर सारा धन देगा। यानी कि कन्या राशि वाले 2025 में अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य करते हुए सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए अग्रसर होंगे और भाग्य इसमें सहयोगी बनेगा। आप देख रहे थे कन्या राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।